एसआईपी टॉपअप या एसआईपी स्टेप अप फैसिलिटी वैसे इन्वेस्टर के लिए जो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं कोई नया नाम नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है अभी भी कि ये काफ़ी पुरानी सुविधा देने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि वैसे इन्वेस्टर जो एसआईपी रूट अपनाते हैं अभी भी एसआईपी टॉपअप या एसआईपी स्टेप अप फैसिलिटी को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम एसआईपी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के समय या उसके बाद, लेकिन एसआईपी टेन्योर समाप्त होने के पहले ये सुविधाएं ली जा सकती हैं। और जब ये सुविधाएं लेने की बातें आती हैं तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। सबसे पहला बात कि कितने अमाउंट से हम उसको स्टेप अप करें या टॉप अप करें। और जब अमाउंट की बातें आती हैं तो फिर यहाँ भी दो पॉइंट्स आते हैं कि वो जो टॉप अप या स्टेप अप होगा क्या वो फिक्स्ड अमाउंट होगा या दूसरा फिक्स परसेंटेज होगा। इनके बाद दूसरा सवाल आता है कि ये स्टेप अप या टॉप अप जो होगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या ये एनुअल होगी, हाफ ईयरली होगी या कुछ और होगी। आज हम चर्चा करेंगे तीन बातों पर कि आखिर ये एसआईपी टॉप अप क्या है, ये कैसे काम करता है, और एक लाइव एग्जांपल लेकर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या एसआईपी टॉप अप या एसआईपी स्टेप अप फैसिलिटी कामयाब है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की है कि स्टेप अप फैसिलिटी या एसआईपी टॉप अप फैसिलिटी एसआईपी रजिस्ट्रेशन के समय हम ऑप्ट कर सकते हैं या उसके बाद भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी टेन्योर पूरा होने के पहले ऑप्ट कर सकते हैं। जब इसके ऑप्ट करने की बातें होती हैं हमने देखा था कि हमें वो अमाउंट बताना पड़ेगा कि वो फिक्स्ड अमाउंट होगा या फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट होगा, और ये बताना पड़ेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और हम मान के चलते हैं कि हमने 10,000 रुपये की एक एसआईपी रजिस्ट्रेशन हमने अभी कराया है और हम चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली हम स्टेप अप या टॉप अप फैसिलिटी लें। और एक ऑप्शन में हमने माना कि जो स्टेप अप करेंगे वो 1,000 रुपये पर एनम फ्रीक्वेंसी एनुअल होगी और स्टेप अप अमाउंट जो होगा वो 1,000 होगा। दूसरे ऑप्शन में माना कि जितना ओरिजिनल हमारा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है उसका फिक्स परसेंटेज यानी 10% को हमने स्टेप अप करेंगे और इस केस में भी फ्रीक्वेंसी एनुअल रहेगी। और यदि ऐसा होता है तो फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि दोनों ही केस में चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट का हिसाब किताब हो या फिक्स परसेंटेज हो, फर्स्ट ईयर में 10,000 पर मंथ के हिसाब से हमारा एसआईपी इंस्टॉलमेंट जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में हम देखेंगे 10,000 के बदले सेकेंड ईयर में ये 11,000 हो जाएगा, 1,000 ऐड कर दिया 10,000 में से। और फिक्स्ड के केस में भी देखते हैं चूंकि 10,000 का 10% जो है चूंकि 1,000 होता है तो यहाँ भी 1,000 ही ऐड होता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन दोनों ही केस में जो इंस्टॉलमेंट होगा पर मंथ फर्स्ट ईयर में 10,000 और सेकेंड ईयर में 11,000 होगा। और यदि बातें हम करेंगे थर्ड ईयर की तो थर्ड ईयर में देखते हैं कि जहां हमने फिक्स्ड अमाउंट को ऑप्ट किया हुआ है वहां इंस्टॉलमेंट 12,000 पर मंथ का हिसाब हो जाएगा, जबकि थर्ड ईयर में जहां हमने फिक्स्ड ऑप्शंस लिया हुआ है वहां 12,100 हो जाएगा। ओनली बिकॉज कि चूंकि हमने 10% का सेटअप लिया हुआ है तो 11,000 का 10% ये हो जाएगा 1,100 और 11,000 में 1,100 ऐड करेंगे तो दैट अमाउंट वुड बी 12,100। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि 10वें साल में फिक्स्ड अमाउंट के केस में ये अमाउंट एसआईपी का अमाउंट हो जाएगा 19,000 रुपये पर मंथ, जबकि फिक्स परसेंटेज के केस में ये अमाउंट हो जाएगा 23,579 रुपये के पर मंथ के हिसाब से। और इस तरह ये अमाउंट एवरी ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड मीन्स एवरी मंथ राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टू 60th मंथ इस तरह से अमाउंट पर्टिकुलर स्कीम में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में ये इन्वेस्ट होगा और उस हिसाब से उस एवेन्यूज के ग्रोथ के हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि एसआईपी स्टेप अप फैसिलिटी या एसआईपी टॉप अप फैसिलिटी इसी तरह से काम करता है। यहां हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे और उस एग्जाम्पल में हमने माना है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आज से 10 साल पहले यानी 19/12/2013 को हमने 5,000 रुपये की एसआईपी की थी, 5,000 पर मंथ की एसआईपी की थी जो कि 20/11/2023 तक की। और देखा हमने कि 20/12/2023 को ये अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ इसका
कॉर्पस कितना हुआ, इसका तीन हमने ऑप्शंस लिया हुआ है। एक ऑप्शंस में तो विदाउट एनी स्टेप अप या टॉप अप, इसका मतलब 5,000 पर मंथ के हिसाब से ऑल अलोंग द 60 मंथ्स हमने इन्वेस्ट किया। और दूसरे में देखेंगे कि हमने 5% फिक्स परसेंटेज 5,000 का 5% हमने एवरी ईयर उसको एडअप किया या टॉपअप किया या स्टेप अप किया। और थर्ड केस में देखेंगे कि वो 5% से बढ़ा के हमने 10% स्टेप अप कर लिया है। तो हम देखते हैं कि आज के दिन में, मतलब पिछले 10 सालों में इस तरह से किया हमने, तो आज के दिन में उसकी स्थिति क्या होती यदि हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए होते। तो देखते, सबसे पहले देखते हैं जहां 0%, जहां हमने कोई एडअप स्टेप अप नहीं किया है, कोई भी टॉपअप नहीं किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 सालों में 6 लाख रुपए हो जाते, जिनका कॉर्पस का अमाउंट आज के दिन में यानी 20/12/2023 के एनएवी के हिसाब से ये 21,72,829 रुपए हो जाते। यदि हम 5% इंक्रीज करते तो हम देखते 5% इंक्रीज करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो 60 मंथ में होता वो 7,54,674 रुपए हो जाते। और 20/12/2023 के दिन में इस कॉर्पस 25,49,685 रुपए होते। और यदि यही इंक्रीज, यही स्टेप अप या टॉप अप हम 5% के बदले 10% कर दिए होते तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9,56,245 रुपए होते। जबकि कॉर्पस 20 दिसंबर 2023 यानी आज के दिन में ये 30,20,045 रुपए होते। जनाब, ये फिगर देखने से बहुत कुछ समझ में नहीं आती। यदि इसको कंपेयर करें कि देखें, यदि हमने 0 से 5% को ऑप्ट किया है तो टोटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है 1,54,674 रुपए हम पूरे 10 साल में अधिक किए, जिसके चलते कि 6 लाख का जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 0% केस में, 5% केस में ये 1,54,674 रुपए हो गए। और इस 1,54,674 रुपए जो एडिशनल हमने इन्वेस्ट किया, इसके कारण जो कॉर्पस बढ़ गया ये 3,76,806 रुपए, यानी पहले केस में 21,72,000 और 5% केस में ये 25,49,000 होते और ये डिफरेंस जो है 3,76,806 रुपए होते। और यदि हम 5% के बदले 10% एनुअल एडिशन करते, स्टेप अप करते या टॉप अप करते, तो हमने एडिशनल अमाउंट राइट फ्रॉम 0% टू 10% हम 3,56,245 रुपए हम एडिशनल इन्वेस्ट करते, जिसके कारण जो कॉर्पस बढ़ता वो कॉर्पस बढ़ के 8,47,148 रुपये हुआ था। अब यदि इन सारे फिगर्स को एक साथ देखें कि 10 साल में हमने 1,54,674 रुपये हमने एडिशनल इन्वेस्ट किया, हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया तो 21,72,879 रुपये मिले। यदि हमने 5% कर दिया, मैंने एडिशनल हमने 1,54,674 रुपये हमने एडिशनल इन्वेस्ट किया, जिसके कारण हमें 3,76,000 एडिशनल कॉर्पस मिल गए। और यदि हम 5% के बदले 10% किए होते तो 3,56,245 रुपये मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता, जिसके कारण हमें 8,47,148 रुपये हमें एडिशनल कॉर्पस मिलते। और ये पूरे कॉर्पस ये 30,20,045 रुपये बनते। फ्रेंड्स, अब सोचने वाली बात यह है कि हमने 10 सालों में फर्स्ट केस में हमने 1,54,674 रुपये हमने ऐड किए, अब मिले हमें 3,76,806 रुपये। और एक साल में हमने केवल 5% मीन्स 5,000 का 5%, दैट इज 250 रुपये के हिसाब से हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, जिसके 250 रुपये हर साल एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना, इट इज नथिंग बिग, इट्स वेरी स्मॉल। और उसके एवज में यदि 3,76,806 रुपये मिल जाएं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्टेप अप या टॉप अप फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट तो हमारा ही होता है, लेकिन कॉर्पस जो 10 साल 15 साल के बाद इतने अमाउंट में बन जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता है कि हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन कॉर्पस जब बड़ा मिलता है तो हमें लगता है कि हमें काफ़ी बड़ा कॉर्पस हमें मिल गया। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि SIP टॉप अप फैसिलिटी या SIP टॉप अप स्टेप अप फैसिलिटी या SIP टॉप अप फैसिलिटी ये बिल्कुल कारगर है। और हर इन्वेस्टर्स को जो SIP मोड ऑफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उनको ये रूट जरूर अपनाना चाहिए। थैंक यू।